अपने स्थान पे सीधे खड़ा हो जाएंगे। अभी हम सूर्य नमस्कार आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें 12 आसन होते हैं जो कि शरीर के सारे अंगों का एक्सरसाइज हो जाता है। तो सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, फिर उसके बाद हथोत्थानासन, फिर हम आगे झुक करके पादहस्तासन करेंगे, नाक को घुटने से टच करेंगे। इसके बाद हम लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सर को आसमान की तरफ उठाएंगे, आगे वाला पैर दोनों हाथों के बीच में। अश्व संचालन आसन 4, 5 में दंडासन, पूरे शरीर को डंडे के समान कर लेंगे। 6 अष्टांग नमस्कार, घुटने, छाती और चिन्ह जमीन से टच, भुजंग आसन। इसके बाद हम पर्वत आसन करेंगे, अपने कमर को उठा करके नाभि को देखेंगे। फिर एक पैर आगे लाएंगे, दाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, सर आसमान की तरफ, नाक से घुटने को टच, पादहस्तासन, फिर हथोत्थानासन। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। इसको हम मंत्रों के साथ करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्षे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य नमस्कार के 12 आसन थे जो कि शरीर के सारे अंगों में प्राण ऊर्जा भरती है इस अभ्यास को करने से। इसके बाद हम प्रज्ञा योगासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें 16 आसन हैं। तो सबसे पहले ताड़ासन, फिर पादहस्तासन, फॉरवर्ड बेंडिंग, नाक को घुटने से टच। 3rd वज्रासन में बैठेंगे हम, दोनों पाँव को मोड़ेंगे और आराम से अपने पंजे पर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। घुटने के बल खड़े होकर के उत्तरासन करेंगे। उसके बाद योग मुद्रा का अभ्यास, दोनों हाथों को पीछे से इंटरलॉक और ऊपर की तरफ उठाएंगे हाथों को। उसके बाद हम अर्धताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर लाएंगे। शशांकासन में जाएंगे, दोनों हाथों को और सर को ज़मीन से टच करेंगे। उसके बाद हम अपर बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे, भुजंगासन, त्रियक भुजंगासन, बाएं दाएं, फिर वापस शशांकासन में आ जाएंगे और धीरे से अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए आसमान को देखेंगे। फिर हम उत्कट आसन में आ जाएंगे, दोनों पंजे को पकड़ेंगे, नाक को घुटने से टच, पादहस्तासन, और हाथ को ऊपर बल की भावना करते हुए ओम की ध्वनि के साथ नीचे ओम। तो ये था 16 आसन, जिससे हम प्राण ऊर्जा को पाते हैं, अपने जीवन रक्षा, शरीर की रक्षा, मन की रक्षा को कर पाते हैं। प्रज्ञा योग आसन, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, विवेक जागृत होती है। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। मन को कंसंट्रेट करने के लिए ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अगर मन को किसी बिंदु पर लगाना है, किसी विशेष स्थान पर, तो हमें वृक्षासन का अभ्यास करना चाहिए। पहले लेफ्ट पैर से, फिर दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को हम उठा करके थाई से लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके हथेली से हथेली को टच करेंगे और किसी एक बिंदु पर, किसी एक स्थान पर हम फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन में हम लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, राइट पैर के घुटने को हल्का डाउन कर लेंगे, फिर अपोजिट हैंड्स फंसाते हुए हम जिस प्रकार पैरों को फंसाए हैं उसी प्रकार हाथों को फंसाएंगे। अब हाथों को चेंज करेंगे। मन को कंसंट्रेट करने के लिए, अपने मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने ओज तेज को बढ़ाने के लिए इस अभ्यास को करना हमें नियमित रूप से चाहिए। तो ये वृक्षासन
के बाद हमने गरुड़ासन का अभ्यास किया। ये बैलेंसिंग पोज है जो कि मन को कंसंट्रेट करने के लिए ये भी बहुत शानदार अभ्यास है, शानदार अभ्यास है। इसके बाद हम बक्कासन का अभ्यास करेंगे। बकुला आपने देखा होगा, बकुला एक दोनों पैरों के ऊपर खड़ा रहता है, जैसे ही मछली को देखता है और टप से मार जाता है। तो ये गरुड़ासन बक्कासन जो कि बगुला मन को कंसंट्रेट करने वाला ये भी आसन है, बैलेंसिंग पोज है जो कि मन को शांति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसे हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। इसके बाद हम शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। आराम से बैठ जाएंगे वज्रासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में, जो भी आपको सुविधा हो। उसके बाद हम लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। आइए गायत्री मंत्र का अर्थ सहित चिंतन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही